बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। नमस्ते एवरीवन। तो देखिए, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, अध्यात्म, और मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि मैटर। देखिए, मैटर एंड द एनर्जी, आप दो वर्ड ले लीजिए, अध्यात्म और आपका पदार्थ, राइट। और या आप इसको कह लीजिए कि मैटर ले लीजिए और एक एनर्जी लीजिए, क्योंकि अध्यात्म डील करता है एनर्जी से, डील करता है, और मैटर डील करता है पदार्थ, सब्सटेंस से। अब देखिए, ये क्या है, देखिए ये लोटा है, ठीक है, इसको ताम्र पात्र कहते हैं, राइट। ये है, ठीक है, ये घंटी है, ये सब मैटर में आ रहा है, मटेरियलिज्म है। किसी ने घंटी इसको बनाया है, राइट, तो हम बजा रहे हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप देखिए कि भगवान को कितने सुंदर वस्त्रों से डेकोरेट करके सजा के किस तरह से आप बैकग्राउंड से जाते, तो वहाँ पे एक आकर्षण है। भक्त जाता है, भगवान को ही देखने लग जाता है, भगवान को देखने में ही लीन हो जाता है। इस तरह से एक एकाग्रता आती है। देखिए, ऐसे तो देखिए, आप ध्यान में आपको क्या चाहिए, एक आसन चाहिए, नहीं है तो आप घास पे बैठ जाइए। यदि आपके पास चादर है, मैट है, तो मैट लगा के आप बैठ जाइए। और यदि आपके पास मैट नहीं तो आप घास पे केवल बैठ जाइए। तो ध्यान आप कर लीजिए। अब ध्यान में कितने दिन हम बैठेंगे आप, 1 दिन 2 दिन 3, लोग बहुत महीनों बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास पर डिपेंड करता है। तो मैटर और जो है अध्यात्म को हम इससे से कोरिलेट करेंगे। अभी देखिए, मैं बैठी हूँ तो मुझे एक मोबाइल चाहिए बोलने के लिए, तो ये मटेरियलिज्म में आ गया। अभी देखिए, ये मेरा सूट है, मैंने सूट पहना हुआ है, राइट। अभी मैंने देखिए घी का ये दिया जलाया हुआ है, भगवान को सेब है, ये फल है, ये सब किस में आ रहा है, सब्सटेंस में आ रहा है ना। ये सब पदार्थ है, भगवान ने, ये सब नॉन लिविंग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 दिन तक यदि इसको हम यूज़ ना करें तो ये ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा।
तो ये देखिए ग्लास है। ग्लास क्या है, देखिए किसी ने इसको जो है इसको क्या क्या बनाया है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टील है, स्टील को जो है इसको किसी एक फॉर्म दिया, स्टील की कटोरी होती है, स्टील की ग्लास होता है। तो ये सब मटेरियलिज्म में आता है। मेरे ग्रैंड मास्टर ने बताया था कि यू नीड टू फ्लाई बोथ, जैसे एक चिड़िया के दोनों पंखों की ज़रूरत होती है आसमान में उड़ने के लिए, उसी प्रकार से हमें मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों विंग्स चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए, और ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब आप ये कहिए कि बिना मटेरियलिज्म, मैंने सुना है बहुत से लोगों की टॉक्स नहीं है, वो लोग कहते हैं कि नहीं मटेरियलिज्म का कोई मतलब नहीं। कैसे नहीं मतलब है, मतलब तो होता है। देखिए वैसे तो भगवान ने हमें पूरा बनाया, हमारे शरीर को बनाया, सब कुछ किया। जो इंटरनल चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल नहीं कर सकते। अब जो हम सांस ले रहे हैं, आप ग्लास आपको सांस नहीं दे सकता, राइट, तो वो नेचर है, ये नेचर प्रकृति में आ गया। जो आप सांस ले रहे हैं वो ग्लास आपको सांस नहीं दे रहा। ग्लास में आप जो पानी पी रहे हो, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आप पानी के थ्रू आप ले रहे हो, राइट। अब जो फल है, फल में जितने भी विटामिन है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, ग्लूकोज है, वो सब हम इसको खा के ले रहे हैं। लेकिन जो एक प्राणा है, प्राणा क्या किस में आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा जैसे हमने ब्रश किया है, हमारे टीथ हमने सही, ये सब क्या है, ब्रश है, इसमें किस में आ रहा है आपका, मटेरियलिज्म में आ रहा है। अभी मैंने टीका लगाया, ये चंदन है, चंदन को आप घिस लीजिए, देखिए पेड़ है, पेड़ को आपने चंदन के लिए एक जो लकड़ी निकाली, ऐसे तो नहीं कि पेड़ की डंगाल थोड़ी घिसने लग गया, आपने उसको पूरा प्रॉपर शेप दिया, उसकी छाल निकाली, फिर उस लकड़ी को एक शेप दिया, फ्लैट बॉटम करा, फिर बॉटम को उसको आपने उसको रगड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं ना, वो इस तरह का चाहिए, या कुछ आप कोई फ्लैट ले लीजिए, उस पर आप घिसेंगे। तो ये सब किस में आ रहा है, मटेरियलिज्म में आ रहा है भाई। ये आप एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिना इसके नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि शारीरिक कष्ट आया, अब आपको जो है कॉमन वहाँ पे हॉस्पिटल में जो आपको प्राइवेट वार्ड मिल जाता है, नहीं है तो आपको जनरल वार्ड में आप पड़े हुए हैं, वहाँ पे बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, प्राइवेट रूम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ कि ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, शारीरिक, मानसिक। और ये देखिए मानसिक कैसे होता है, पैसा नहीं है, शारीरिक कष्ट आ गया, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, मानसिक ऐसे ही आ जाता है, आदमी मेंटल हो जाता है, तुरंत मेंटल हो जाता है। वहाँ पे मेंटल हो ही गया आपको, क्योंकि आपके पास ना पैसा है और ना आपके पास घर है, वहाँ पे व्यक्ति अपने आप ही मेंटल हो जाएगा। देखिए ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, एज होने के साथ साथ धीमे धीमे वो मेंटल होता जाएगा। शुरू में तो ये रहता है भाई हम कुछ काम कर लेंगे, काम क्या करेंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, या फिर आप मजदूरी का काम करिए या कुछ और दूसरे काम करिए जो आपकी कम क्वालिफिकेशन में आप किसी को सामान, देखिए आजकल सामान डिलीवरी के लिए कितने लोग आते हैं सामान का, आजकल तो बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल्स हो गई हैं। लोग जो है डाक खाने में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं लोग, कहीं भी बहुत सारे काम है, सब्जी बेचने का काम है। तो ये सब काम में भी बहुत मेहनत है, एक बोलने के काम में भी मेहनत है, और जिसके पास समझ है वही बोल पाएगा, जिसके पास समझ नहीं है वो बोल नहीं पाएगा। देखिए जीवन का अनुभव, एक कम पैसे की बात हो रही है, एक अधिक पैसे की बात हो रही है। अधिक पैसे में भी ऐसा नहीं कि बहुत आराम है, वहाँ आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको पैसे को किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। यदि आपके अंदर वो कला नहीं है तो जो घर में पैसा है वो सब चला जाएगा, वो आपको यूज़ नहीं हो पाए। तो प्रोपेगेट कैसे करना है, तो वो आपको आना ज़रूरी है। तो हमें जो है सभी बातों पे ध्यान देना है, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी तरह से अध्यात्म और मटेरियलिज्म भी जो है एक दूसरे से रिलेटेड। अब देखिए बिंदी किस में आती है, मैटर में आती है भाई, वेलवेट पेपर है, उस पर गोल गोल काटा हमने, काटने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, राइट। अब आप कुछ भी देखिए, गोल्ड है, गोल्ड को हमने क्या किया, गोल्ड को हमने इसको एक बाली के फॉर्म में लिया, तो ये भी किसी ने बनाया। तो कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। भगवान ने एक ह्यूमन फॉर्म बनाई, उसमें एक एनर्जी फॉर्म आई और उसने ये सब काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बॉडी, शरीर के अंदर, अब देखिए कुछ लोग मोटे हो गए तो मोटा शरीर हो, कुछ लोग पतले हो गए। तो जैसे होता है एक पतले व्यक्ति के कपड़े का साइज़ क्या होता है, एक मोटे व्यक्ति के कपड़े का साइज़ होता है। उसी प्रकार से एक आत्मा उस शरीर के अंदर चली गई, वो आत्मा जो है उस शरीर को चला रही है। तो उस आत्मा ने देखा कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप
आपका कैसे क्या आपका लाइफ में आपका क्या रिस्पॉन्सेज रहे, आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, उस तरह से भगवान आपका डिसीज़न लेते हैं, उस तरह से भगवान आपको देखते हैं कि अब आपके लिए क्या किया जाना चाहिए, आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। या आप कह सकते हैं कि आपको भगवान कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। कहाँ पे ले जाने का मतलब कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपको क्या करना है, आपके लिए कार्य निर्धारित करते हैं। तो भगवान ही कार्य निर्धारित करते हैं कि किसको क्या क्या करना है, किसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। पहले उस प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करना है, किस प्रॉब्लम के कारण जो है हम सक्सेस हमें नहीं मिल रही है, किस प्रॉब्लम के कारण हमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। या व्यक्ति वो पहले अनुभव ले चुका है और अब उसको अनुभव दूसरे प्रकार के अनुभव देखने हैं। तो इस तरह से जीवन में एक ही जगह स्टिक होके नहीं आदमी रहता है, आदमी आगे बढ़ता जाता है। ये नहीं कि लगातार ऐसे करते गए, हमेशा आगे बढ़ना, चेंजेस लाना ही जो है जीवन उसी से संचालित होता है। तो प्रकृति का नियम ही है कि चेंजेस आने चाहिए, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो हमें जो है एक चिड़िया के जैसे दोनों पंखों की जैसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ है, उसमें दोनों विंग से यदि एक विंग डैमेज हो जाए तो तुरंत प्लेन क्रैश हो जाता है। उसी प्रकार से मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों हमें फॉलो करने हैं, लेकिन हर एक चीज़ की सीमा होती है, सीमा के अंदर ही रह के हमें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।